नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट और यहां से हम 100 क्वेश्चन का एक टारगेट करेंगे, जिसमें आपको हर टाइप की क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें हमें कोई कठिनाई जा रही है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इसमें जो दिए गए क्वेश्चन है उनका हम बेसिक और ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होता है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि यहाँ से हम हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन का एक पूरा समूह हम जो है हम इसको टारगेट करेंगे कि हम 100 एमसीक्यूज को करें, जिसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे और आपको इसमें आपको टिक करना है और सॉल्व करना है। हम कम से कम समय में प्रयास करेंगे कि कम से समय में हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। चलिए तो समय को नष्ट ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड, हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पेन और कॉपी लेके हाथ में बैठना है और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले आपको सॉल्व करना है। यदि नहीं बनता है तब आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में यदि 20% की कमी कर दी जाए। कोई मजदूर है और उसकी जो मजदूरी है उसमें यदि 20% की कमी कर दी जाती है तो उसकी मजदूरी जो है उसको पुनः बराबर करने के लिए, जैसी पहली थी उसको वैसे ही करने के लिए हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। देखिए, जो भी आपको पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 100 मान के। यदि मान लीजिए उस व्यक्ति की मजदूरी कितनी है, 100 है, तो 20% की कमी करने पर उसकी मजदूरी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से कितनी हुई, 80, कितने की कमी हुई, ये होती है 20 की। कितने की होती है, 20 की। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इस 80 को फिर से क्या करना है, 100 बनाना है। तो आपको कितने प्लस करने पड़ेंगे, 20। कितने प्लस करने पड़ेंगे, हमें 20 प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि ये जो आपका 20 प्लस करने हैं तो ये 20 तो अपन प्लस करेंगे ही, लेकिन किस में प्लस करेंगे, ये किए जाएंगे अब 80 में, 80 में, क्योंकि माइनस हुए थे 100 से, क्योंकि ये 100% था। 20% की कमी हुई तो 80 आ गया। अब हमें 80 प्लस करने हैं, वो किस में करेंगे, 80 में करें। 20 प्लस करने हैं वो किस में करेंगे, 80 में करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसको कितना बनाना है, 100 बनाना है। चलिए देखते हैं। और यहाँ 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, बच्चा 2, तो 4 पंचे 20। कितने परसेंट आ गया, 25% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, 25%। लेकिन यदि हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो यहाँ आप देखिए, ये फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप फर्स्ट हो गया, ये टाइप सेकेंड। परसेंट यहाँ देखो, 20% की जो 20% है इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो वो कह रहा है, ये देखो नीचे दिया गया है कुल, और जो कमी रहती है वो रहती है ऊपर। यदि क्या कहते हैं कि यदि कुल उसकी आय कितनी थी, उसकी मजदूरी 5 थी, तो 1 की उसमें कमी हो जाती है, तो अब वो कितनी हो गई भाई, वो हो जाती है हमारी अब 4। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4 हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको अब यहां से देखिए -1 हो गया। अब हमें इस 4 को पुनः क्या करना है, 5 करना है। कितना करना, प्लस 1 करना है। तो हमें 1 प्लस करना है, कितने में, 4 में। और 1/4 किसकी फ्रैक्शन होती है, वो होती है 25% की। ये होती है फ्रैक्शन मेथड, ये फ्रैक्शन मेथड है और ये 100 मान के हमने इसको किया। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। प्रतिदिन आपको क्या करना है, एक लक्ष्य अपने का टारगेट करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपको कठिनाई आती है उसमें आपको मेहनत करना है। जो भी हमारी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ हम देखते हैं, एक वस्तु की कीमत 10% कम कर दी जाती है
तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए हमें नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी या की जाएगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहां हम देखते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए 100 मानकर भी कर सकते हैं और या कैसे कर सकते हैं इनको, या फिर हम फ्रैक्शन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 फ्रैक्शन की कितनी होती है? 10% की 1/10। तो वो कह रहा है यदि उसकी कीमत पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 1 घट जाएगी तो कितना हो जाएगी? 9 हो गई है। तो पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो हम कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इसको 9 को क्या करना है, हमें पुनः 10 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को प्लस करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? 9 में। तो ये 1/9 ये किसकी फ्रैक्शन होती है? ये होती है 11 सही 1/9% की। यदि आपने ये फ्रैक्शन याद कर ली है तो आपको इन क्वेश्चन को करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं जा सकती है। देखिए 1/9 जिसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 11 से 1/9। इसमें आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 11 से ही 1/9। तो इस फ्रैक्शन मेथड से हम कुछ ही सेकंडों में अपने प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, हमें ये बताना है। तो ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है और यह परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं। यहां हम देखते हैं यदि ए और बी, यदि ए की आय बी की आय से कितना 40% कम है, मतलब यदि बी 100 है तो ये कितना होगा? 40% कम मतलब 60 है। अब उन्होंने कहा ए की आय, सॉरी जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, तो भाई ये कितना अधिक है इससे? तो वो है 40। किससे? ए से। तो ये कितना है? 60। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कितना आ जाएगा? 2/3 गुणित 100। हमें इतना देखकर भी बता सकते हैं 2/3 किसकी फ्रैक्शन हो गई? 1/3 होती है 33 सही 1/3, तो 2/3 हो जाएगी 66 सही 2/3% की। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, यदि हम उसको समझ लेते हैं तो बहुत ही हमारे लिए सरल बन जाता है। इसलिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और जिसको मैं हल करके आपको बताऊंगा, आपकी जो भी समस्या रहेगी उसको मैं हल करूंगा। तो इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है, ये हमें निकालना है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। उन्होंने कहा है देखिए 30%, 30% का मतलब क्या होता है? 3 सही 3/10। 30% मतलब 3/10। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा ए के वेतन में, ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? बी के वेतन से, मतलब यदि बी कितना है? 10 है तो ए उससे अधिक है। यदि बी क्या है? 10 है तो उससे 3 अधिक क्या हो जाएगा? ए का वेतन हो जाएगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना है? 30% अधिक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि ए का वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की कितनी प्रतिशत कमी, मतलब ये जो है इससे कितने प्रतिशत कमी है? तो भाई ये कितना कम है? तो आप देख सकते हैं 3 कम है बी, लेकिन किससे कम है? 13 से। हमें कितना निकालना है? 100%। तो 100 भाई, तो 100 पे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300/13। से हम डिवाइड कर देंगे, 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26। 13 दूनी 26, तो कितना बचा यहाँ? 4। 13 3 39, तो यहाँ बचा 8।
तो 1/13, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सही 1/13%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये बहुत ही इसी टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं हमें घुमा देते हैं, लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, इसको हमें बेसिक रूप से करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, यदि नीता का वेतन राधा के वेतन से 25% अधिक है। आपसे कहा गया है कि नीता का जो वेतन है वह राधा के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो राधा का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये निकालना है। तो ये है नीता और ये है राधा। अब आपसे कहा गया है नीता का वेतन राधा के वेतन से 25%। 25% की जो रहती है फ्रैक्शन होती है 1/4। तो उन्होंने कहा है 25% अधिक है राधा के वेतन से। यदि राधा का वेतन 4 है तो इसका मतलब उसका 25% क्या हुआ, 1 हुआ, तो वो हुआ नीता का वेतन 5। यदि राधा का वेतन 4 है तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे कहा गया है राधा का वेतन जो है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना कम है, 1 कम है। तो यह 1 कम है, किससे कम है, नीता के वेतन से, जो क्या है आपको 5 दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/5, और 1/5 जो होती है वो किसकी फ्रैक्शन होती है, 20% की। किसकी होती है, 20% की। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी वस्तु की कीमत 60% बढ़ जाती है। कोई वस्तु है उसकी जो कीमत है वो 60% बढ़ जाती है। एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हमें तब तक कठिन नहीं लग सकता जब तक हम उसको कठिन ना माने। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत 60% बढ़ गई तो उसका जो उपभोक्ता है उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी कि उसका खर्च ना बढ़े। हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि 60% की जो फ्रैक्शन होती है 20% की होती है 1/5, तो 60 की हो जाएगी 3/5। 3/5 किसी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी 60% की। अब उन्होंने कहा है कि 60% बढ़ जाता, मतलब पहले क्या थी, वो 5 थी, अब उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, वह 5 से कितनी हो गई, 8 हो जाती है। 5 से कितनी हो गई, 8 हो गई। अब उन्होंने कहा है कि कितने प्रतिशत कमी कर दे कि उसका क्या ना बढ़े, उसका कोई खर्च ना बढ़े। तो हमें, आप देख रहे हैं, इसको कितना कम करने पड़ेगा, क्योंकि वो तो लिमिटेड खर्च करना चाहता है, तो हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 3। लेकिन किस में से करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 8 में से। किस में से, 8 में से। और 100% के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20, कितना हो गया, 25 से 75, 75/2। इसका मतलब हो जाएगा 37.5 या 37.5%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए के मूल्य में, यदि कोई चाय है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो हमें खपत को कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, या कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय का खर्च ना बढ़े, ताकि चाय का खर्च ना बढ़े। हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पहले जस्ट आपने अभी किया था, तो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, वो होती है 1/5। तो इसका मतलब क्या है, यदि चाय की कीमत कितनी है, 5 थी, 20% बढ़ गई, तो 20% मतलब कितनी बढ़ गई, 1। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी 6, है ना। पहले चाय 5 की आती थी, अब आने लगी 6 रुपए की। लेकिन वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि हमारा खर्च ना बढ़े और हमें चाय भी मिल जाए।
तो उसे कितनी कम चाय मिलेगी? तो हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये इससे कितना ज्यादा है, 1 की कमी करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो 5 रुपए की चाय लेगा, लेकिन अब वो आने लगी है 6 रुपए की, तो 1 की उसको कमी करनी पड़ेगी। लेकिन किस में से कमी करनी पड़ेगी? 6 में से, और गुणा कर देंगे 100 का। तो 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/6 होती है 16 सही 2/3% की। देखिए यदि हमें फ्रैक्शन याद रहती है तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही सरलता हो जाएगी और हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इन फ्रैक्शन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें जब भी किसी क्वेश्चन को करना है तो पहले उसको 2 बार बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पूरा समझ में आता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। चलिए देखते हैं, यदि तेल के दाम 25% बढ़ जाते हैं, यदि तेल का दाम 25% बढ़ गया तो इस पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? मतलब हमें खर्च उतना ही, पैसे उतने ही है, लेकिन तो हमें सामग्री क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो हमें कितनी सामग्री कम लेना है? देखते हैं, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? वो होती है 25% की 1/4। इसका मतलब है पहले उसकी कीमत थी 4, अब वो कितनी हो गई है? वो हो गई है 5 हो गई है। लेकिन अब हमें क्या करनी? कमी करनी है। 5 को पुनः 4 बनाना है, मतलब कितना जाना है, कितना कम करना है? 1 करना है। किससे? 5 से। तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है? वो होती है 20% की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20% हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं, यदि कोई वस्तु का दाम जो है 20% बढ़ जाता है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? वो होती है 1/5। ठीक है, और इस पर खर्च ना बढ़ने के लिए परिवार को इस वस्तु के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो क्या हो जाएगा? पहले वस्तु थी 5 की, अब वो बढ़ गई, कितने की हो गई? 6 की हो जाती है। तो हमें कम करना है कितना? 1 रुपए। और कितना कम करना है? अब 6 में से करना है। तो 1/6 फ्रैक्शन होती है, 1/6 फ्रैक्शन किसकी होगी? ये होगी 16 सही 2/3%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। तो यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी मैथ्स में इंप्रूव हो रहा है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।